हेलो। नमस्कार, जियो से अजय बोल रहा हूँ। बोलो। जी। जी, मेरी बात कैलाश जी से हो रही है। हाँ। हाँ जी सर, ठीक है। आपका जियो नंबर सर कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। हम्म। 7986। हाँ। जी सर, ये नंबर आप ही यूज कर रहे हो सर? हाँ, मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है सर, इस नंबर से हमें पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट मिली है, तो आपसे बात करने के लिए समय सही रहेगा? हम्म। जी ठीक है, धन्यवाद सर। जान सकता हूँ आपको जियो में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है सर कि आप जियो से पोर्ट आउट करना चाहते हो? जियो से मेरे को ये दिक्कत है कि मैंने हाँ 555 का रिचार्ज करवाया। हाँ। तो जब 555 का रिचार्ज करवाने के बाद में मेरे पास 1 KB 2 KB के रेंज में नेट चल रहा है। ठीक है। ओके। जब मैं कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हारे कस्टमर केयर पास मेरा कॉल ही नहीं पहुँच रहा है। तो क्या करूँ आप? सर 198 पे कॉल करोगे ना सर, तो जरूर से लगेगा सर। अरे भैया, तुम्हारे 198 के 199 के कौन सा तुम्हारे जो जियो पे जितना भी नंबर डला हुआ है ना, माई जियो ऐप पे, सभी नंबर से हाँ मैंने कंफर्म कर लिया हूँ। कोई नंबर से तुम्हारी कंपनी के पास फोन नहीं जा रहा है। सर, अगर मतलब मैं 198 पे कॉल। ये बताओ कि मैंने आपको 555 रुपये काय के लिए दिया? सर्विस का लाभ लेने के लिए सर, सर्विस को यूज करने के लिए। और उसके बाद में एक एक दो दो घंटे मेरे नेटवर्क, ये मोबाइल बंद ही रहती, मतलब सिम जो है नेटवर्क का हाँ पूरी हाँ। तरह से आउट हो जाता है। तो ये क्या जैसे कि समस्या? नेटवर्क चला जाता है सर। हाँ, जब मैं फोन लगाने के लिए मोबाइल निकालता हूँ देखता हूँ तो उसमें नेटवर्क है ही नहीं। फिर उसको जैसे वापस कि रिसोर्ट मारने के बाद में फिर वापस चालू करो तो फिर वो कुछ देर बाद फिर चालू होता बंद होता, चालू होता बंद होता। ये समस्या चल रही तुम्हारी। जैसे कि नेटवर्क फोन का आता जाता रहता है सर, राइट? हाँ। ओके सर, निश्चिंत रहिए, आपकी मैं पूरी तरह से सहायता करूंगा सर। तो सहायता के लिए तो मैंने तुम्हारे कस्टमर केयर को फोन लगा रहा था। चलो ठीक है, किसी कारण नेटवर्क के इशू के वजह से मान लो नेटवर्क बंद भी था। एक बार बंद होना चाहिए, दो बार बंद होना चाहिए। तो तुम्हारा तो बार बार का ये सिस्टम चल रहा है, मतलब ये जो पुराने जियो आइडिया एयरटेल का जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तुमने चालू कर दिए हैं। माफी चाहूंगा और आपको जो भी जब परेशानी आ रही है। नहीं, जब जब ये बताओ कि जब मेरा रिचार्ज खत्म होने जा रहता है तो तुम्हारी कंपनी से बार बार फोन आता है कि आपके पास रिचार्ज समाप्त तो होने जा रहा है, कृपया आप रिचार्ज करें। आप लंबे लंबे फेंकते हो, इतने का ऑफर है उतने का ऑफर है, ऑफर फेंकने में तुम तो पीछे हटते नहीं हो। और जब हम तुमको पैसे दे देते उसके बाद में तुम क्या करते? हम ग्राहक के साथ में ये व्यवहार करते हो। सर माफी चाहूंगा, आपको परेशानी जो आ रही है, बट अभी आपको कोई इशू नहीं, इसी के रिगार्डिंग मैं पूरा प्रयास करता हूँ। निश्चिंत रहिए सर आप, ठीक है? तो क्या करूं? जी सर, जैसे कि आपको फोन का नेटवर्क आता जाता रहता है, ओके? हाँ। ठीक है सर, आपको कौन सी सर्विस को यूज करने में आपको ये दिक्कत आ रही है सर? जैसे कि कॉल करने में, डेटा चलाने में, वीडियो कॉलिंग में, या तो एसएमएस में? मेरा कॉलिंग के लिए एक तो नेटवर्क इशू आता है। ठीक है। कॉलिंग के लिए और? हाँ, और उसके बाद में दूसरा, मेरा जो कोई सा वीडियो में अपलोड करता हूँ तो हाँ। अपलोड के लिए प्रॉब्लम आता है। जैसे और कि डेटा चलाने और वीडियो कॉलिंग में और? वीडियो कॉलिंग तो अपन करते नहीं है, सीधी बात है। हाँ, जैसे कि डेटा चलाने में और कॉल करने में आपको हाँ, दिक्कत आ रही है कॉल ना? करने, अपलोड, जो कोई सा वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, जी जी जी। वीडियो अपलोड करने करते के समय में वो दिक्कत आती है। और जब हाँ। वीडियो में डाउनलोड करता हूँ तो क्योंकि डाउनलोड के लिए तुम्हारे पास पैसे जाता है, अपलोड के लिए मैं इधर से अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए समस्या आना है। ठीक है, समझ पा रहा हूँ, आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए क्षमा चाहूंगा सर मैं। जैसे कि समझ पा रहा हूँ, आपको डेटा चलाने में और कॉल करने में आपको ये दिक्कत आ रही है सर, राइट? हम्म। ठीक है, बता पाओगे सर आपको अभी आप जिस लोकेशन से बात कर रहे हो, सेम यही लोकेशन पे आपको ये दिक्कत आ रही है? हाँ, ये लोकेशन और ये लोकेशन का मैंने कई बार शिकायत कर चुका, कई बार कंप्लेन करा हूँ, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। और आखिर में सुनवाई करते तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद में मेरा तुम्हारी कंपनी को फोन लगना भी बंद करवा दिया तुमने। ठीक है सर, आपको हम्म। माफी चाहूंगा, आपको परेशानी जो आ रही है, बट अभी आप सर जिस लोकेशन से बात कर रहे हो, क्या हाँ, यही लोकेशन पे आप कॉल रिसीव कर पा रहे हो? यही लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं।
ठीक है सर, आपको दिक्कत जो आ रही है आपके घर में या घर के कुछ हिस्सों में दिक्कत जा रही है आपको, या सभी जगह पे दिक्कत आ रही है? ऑल टाइम पे, मतलब आज सभी जगह की बात कर रहा हूँ, जिस सभी जगह नेटवर्क पे का जो दिक्कत आ रही है? जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस लोकेशन हाँ। पे सभी दूर की ये सिस्टम है। ये नहीं कि मैं एक जगह कोई मतलब कि कोई छत के ऊपर चढ़ा हूँ कि छत के नीचे हूँ, कोई मकान के चद्दर के ऊपर चढ़ा या फिर आंगन में बैठा, ये सिस्टम नहीं है कहीं भी है। इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई कि अभी मकान आपको इस लोकेशन। नहीं, आप कहीं पूछ लोगे कि गली का नंबर क्या है, कि मकान का नंबर क्या है, कि कौन से बिल्डिंग पे रहते हैं, कि पहला कि दूसरा, ये मैं तुमको बोलने से पहले ये बता रहा हूँ कि जमीन से लेके छत तक की बात कर रहा हूँ। कहीं भी अगर मैं रहूंगा तो भी यही समस्या है, समझ गए? ठीक है, माफी हाँ। चाहूंगा आपको जो परेशानी आ रही है, बट आपको बता सकते हो सर, आपको फिलहाल अभी आप जिस लोकेशन से बात करो, जिस लोकेशन पे आपको जो दिक्कत आ रही है, हम्म। तो उस लोकेशन का मुझे पोस्टल एड्रेस बताइए जहाँ पे आपको ये इशू फेस हो रहा है बाहर। जी। ओके, स्टेट कौन सा है सर? जी। राज्य कौन सा है? राज्य एमपी है ना। एमपी। हाँ। सर जिला कौन सा है आपका? अब ये बताओ, ठीक है मैं सब कुछ बता दूंगा क्योंकि मैं पूरा बायोडाटा में आधार से लिंक का है। लेकिन ये बताओ कि मैं तुमको नंबर दिया, तुम मेरी जो सिम है तुम्हारे ये अपने आधार से लिंक है, उसके बाद में मेरे से पूरा बायोडाटा तुम ले रहे हो। तुम सिस्टम के सामने बैठे हो कि काय के सामने बैठे, पहले ये बताओ मेरे को। माफी चाहूंगा सर, ऐसा जैसे कि अगर आप हमें कॉल करोगे ना सर, तभी आपका जो पूरा जो लोकेशन है हमें जैसे कि हाइड जैसे कि दिखता है सर। अगर आप हमारी ओर से अगर आपको कॉल करेंगे ना सर, तो आपका पूरा जो डेटा है ना, आप जो बोल रहे हो तो हमारे पास नहीं आता सर। तो जैसे कि आपको जिस लोकेशन पे अभी आप रहते हो, उस हम्म। लोकेशन का हमारे पास कोई ऐसा डेटा आता नहीं है सर। जिस जिस टाइम पे आप हमें कॉल करते हो सर 198 पे, उसी टाइम पे आपका पूरा लोकेशन आ जाता है सर हमारे पास। और जब इधर से मैं कॉल करता, जब लोकेशन आता है तो फिर तुम उधर से फोन लगाए हो, तो तुमको ये नहीं मालूम कि मैं किस व्यक्ति के पास फोन लगा रहा हूँ? और तुम्हारे पास सर ये ऐसी बात। सिस्टम में मैं पोर्ट आउट के लिए तुम्हारे पास मैसेज कर दिया तो तुरंत तुमने वापस फोन लगा दिए है। और जब मैं इधर से फोन लगाने की कोशिश करता तो तुम क्या, अब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा लोकेशन जब आता है, जब मैं फोन लगा रहा तो उस समय तो तुम्हारे कस्टमर केयर के पास फोन ही नहीं जा रहा है। हम्म। हाँ, तो 198 पे अगर आप सर कॉल करोगे ना, तो आपको कॉल जरूर से लगेगा सर। अरे भैया, घुमाना फिराना और ग्राहक को परेशान करना बंद कर दो। मेरा जी, अब इससे आगे कुछ पूछोगे नहीं क्योंकि पूरा बायोडाटा तुम्हारे पास है। लाइन पे बने रहेगा। हाँ। सर फिलहाल जैसे कि सर मैं जानकारी चेक कर पा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको इश्यू फेस हो रहा है सर करंटली आपके लोकेशन पे कंजेशन की वजह से सर आपको ये परेशानी आ रही है। हम्म। जैसे कि विथ इंडोर कवरेज के रिगार्डिंग आप कोई दिक्कत जा रहे हैं, तो इसके लिए सर हमारी जो नेटवर्क टीम है हम्म। सर्विस को बढ़ाने के लिए वर्क कर रही है, ताकि आपको सर फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अभी आपको जो दिक्कत आ रही है मैं समझ पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा सर उसके लिए। अच्छा। बट आपको फ्यूचर में सर कोई दिक्कत ना आए, आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हमारी जो नेटवर्क टीम है सर्विस को बढ़ा रही है सर। इसीलिए आपको एक प्रॉब्लम आ रही हम्म। है, तो थोड़ा सा हम्म। अगर आप धैर्य बना के रखोगे सर, तो प्रॉपर तरीके से सर्विस का लाभ ले पाओगे सर। अच्छा। आपको कोई भी परेशानी ना आए इसके रिगार्डिंग पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि आपको सर अभी तक दिक्कत आ रही है, मैं समझ पा रहा हूँ। हम्म। अभी तक आ गई है ये भी समझ पा रहा हूँ, अभी भी कंटिन्यू दिक्कत जा रही है समझ पा रहा हूँ, बट आपको सर फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए इसीलिए हमारी नेटवर्क टीम सर्विस को बढ़ा रही है। तो थोड़ा अच्छा। सा धैर्य बना के रखिएगा, हम्म। प्रॉपर तरीके से आप सर्विस का लाभ ले पाओगे, कोई भी आपको परेशानी सर नहीं आएगी। अच्छा, पहले मेरे को ये जानकारी दे सकते हो तुम, हाँ जी बोलिए। जियो सिम लॉन्च कब हुई है? हाँ जी। जियो सिम लॉन्च कब हुए हैं? सर माफी चाहूंगा, हम जैसे कि आपको बताना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते सर हम यहाँ क्यों? से आपको, ठीक है? क्यों? तो पर आपको सिस्टम के जो। अरे भैया, सिस्टम के सामने बैठे इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है? आपकी और बात जब समझ पा रहा मालूम, हूँ सर। तुमको खुद को भी मालूम है कि जियो सिम कब से लॉन्च हुई है। वही उसके सर, बाद लेकिन में नहीं बता पाएंगे सर। जब से सिम चालू हुए है, लॉन्च हुई, उस समय मैंने ये सिम को ले लिया था, फ्री में लिया था, ठीक हाँ जी। है ना? उसके बाद में हुआ क्या कि 3 महीने के लिए फ्री कर दिया, फ्री करने के बाद में और फ्री कर दिया था, क्योंकि हम जो आम जनता है इनको आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए ये किया गया था। लेकिन उस समय से मैंने क्या करा कि चलो ठीक है यार, मेरी सिम तो फ्री चल रहा है, मेरे को क्या दिक्कत थी। फिर भी वो जो नेटवर्क का इशू आ रहा था वो मैं आपकी कंपनी को कंप्लेन करता रहा। आप आपकी कंपनी के कस्टमर क्या क्या बोलते हैं, सर हम नेटवर्क के इशू का जो सिस्टम चल रहा है उसका हम जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे।
अरे भैया, जब से सिम लॉन्च हुई तब से क्या आप अभी तक तुम्हारा ये समस्या ही चल रही है क्या? चलो उस समय तो तुम्हारी ये समस्या थी क्योंकि तुमने फ्री करे थे सब, उसके बाद में पेमेंट लेने चालू कर दिए, रिचार्ज भी करवाए, सब चला है। लेकिन उसके बाद में जब आप मेरे को जब समस्या आने लगी और मैंने तुमको 555 रुपये दिया कि फोकट में नहीं दिया था तुम्हारी कंपनी को, है ना? जी 555 रुपये जो दिया हूँ फोकट का नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारी जो कंपनी पहले हम ग्राहकों को क्या आकर्षित करने के लिए फ्री करी थी, सब कुछ वो उसने किया है। लेकिन आज जब तुमने 149 का रिचार्ज करते करते आज तुमने कितने पे लिया, 1 महीने वाला? जब 28 दिन का चल रहा था तुम्हारा 149 का, आज की तारीख में 149 का 24 दिन का दे रहे हो। डेटा भी तुम उसमें से कम कर दिए हो, क्योंकि तुमको ये सिस्टम था कि ग्राहक को आकर्षित करना था। और आज जब ग्राहक परेशान है और पैसे तुमको देने, जब हमने रिचार्ज नहीं करवाते इससे पहले तो तुम्हारी कंपनी बार बार फोन लगाती है कि आप रिचार्ज करें, आपके पास इतने का ऑफर है, उतने का ऑफर है, मैसेज पे मैसेज डालते रहते हो। और जब आप ग्राहक को परेशानी है तुमको पेमेंट करने के बाद में, तो तुम्हारी कंपनी ने ग्राहक से का कॉल रिसीव करना बंद कर दिए है। मतलब बहुत अच्छा तुमने तुम्हारी कंपनी सिस्टम अपना रखी है। समझ पा रहा हूँ सर, आपकी बात से मैं अरे संतुष्ट हूँ। समझ क्या रहा है, समझ क्या पाना, ये बताओ कि मेरा तुम्हारी कंपनी के पास फोन जाना क्यों बंद किए हो, पहले तो ये बताओ। सर फोन जाना बंद नहीं है, बट 198 पे अगर कॉल करोगे ना सर अरे तो कॉल भैया, वेरीफाई मैं रहेगी। क्या बोल रहा, जब उसके बाद में 198 पे तुम्हारा जितना ऑप्शन बता था ना, ऑप्शन पर चूज करने के बाद में आगे कॉल ही नहीं आउट होता है, तुम्हारी कंपनी तक कॉल ही नहीं पहुंच पाता। सिर्फ तुम्हारा जो सिस्टम बोलता है ना, वो सिस्टम सिर्फ हाँ हाँ। बकबक कर लेता है, उसके बाद में आगे फोन जाना बंद हो जाता है। आगे जो भी बोलते हैं कि ये डाटा प्रॉब्लम की वजह से ये नंबर दबाइए, 3 नंबर दबाए, 3 नंबर दबाता, उसके बाद में वो नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करता है। हम्म माफी चाहूंगा, बस हमारे सर जब बताना तुम चाहूंगा ये हमारी। बताओ कि जब कस्टमर केयर से बात करने के लिए ये नंबर दबाए, जब वो कस्टमर केयर से बात करने के वो नंबर हम दबाते हैं, तो वो उस नंबर से कॉल क्यों नहीं आगे ट्रांसफर होता है? जब इससे पहले तुम्हारे ये ऑप्शन दबाओ, इसके लिए ये ऑप्शन दबाओ, कई सारा सिस्टम तुम्हारा बोलता है, तो वो ऑप्शन दबाते तो हमारे जो बटन है वो काम कर जाते हैं। और जब तुम्हारे कस्टमर केयर का कॉल ट्रांसफर होने जाता है तो उस समय तुम्हारे का जो हमारे मोबाइल का बटन ही नहीं काम कर रहा है। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? अरे जो समझ पा बट हमारे जो मालूम है कि टच वाले मोबाइल में हर बटन जो नंबर है सभी चलता है टच में, लेकिन जब तुम्हारी कंपनी के पास कॉल ट्रांसफर करना रहता है उस समय वो क्यों नहीं आगे ट्रांसफर कर रहा सिस्टम? या तो आपने बंद किए, या फिर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है, या तो फिर हम पे जो रिचार्ज करने वाले वो बेवकूफ है। मतलब हम जो ग्राहक है वो बेवकूफ है, और आपकी जो कंपनी और आपका जो सिस्टम है सब कुछ सही सलामत चल रहा है, सिर्फ पेमेंट हम करते रहेंगे। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए अब ना, जवाब सुन है पा रहा हूँ आपका, सर। आपके पास जवाब है मेरे सवाल का? बिल्कुल सर। हाँ तो दो, अब जवाब दो मेरे को। जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, आपको जो आपकी जो बात है, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। बट हम्म फिर भी सर, अगर अदर ऑपरेटर से आप कंपेयर करोगे सर, तो जियो के जो प्लान है या रिचार्ज के बारे में आप जो बोल रहे हो सर, कि जियो आपको महंगा दे रहा है, राइट? भैया, वो सिस्टम आप मेरे को मत बताओ, वो सिस्टम मत बताओ, मेरे जो समस्या उसकी बात करो, क्योंकि वो सब जो रिचार्ज विचार्ज सब वो तो सिस्टम कर रखे हैं, हाँ। है नहीं? लेकिन मेरी समस्या का समाधान तुम कैसे करोगे? हम्म मतलब सर, मतलब मेरे जो तुम्हारी कंपनी के फोन लगना है वो तुमने बंद कर रखे, क्यों बंद किए हो? सर बंद नहीं है सर, जैसे कि आप जो भी नंबर, जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए सर, वही एक तरीके, जैसे कि एक ही नंबर है सर, 198। हम्म और उसके ठीक बाद है। में कोई नंबर नहीं है? नो सर, 198 पे आप कॉल कर सकते हो सर, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए वही नंबर है सर। हम्म और 199? सर 198 सर। नहीं, 199 को कौन सा प्राइवेट करवाता है? और माफी चाहूंगा, 1991 ये क्या नंबर है आपका? माफी चाहूंगा, बट हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए सर जो तो नंबर है जब 198 ही है आपके सर। आपके सिस्टम में आपके पास सिर्फ एक ही नंबर अलाउ है, तो फिर आपके माई जियो ऐप पे क्यों इतने नंबर आपने अपलोड कर रखे हैं? हम्म हाँ समझ पा रहा हूँ सर, बट आपने 198 नंबर अपलोड क्यों किए हो? मतलब सर, क्यों किए हो मतलब? हम्म क्यों किए हो मतलब सर?
ये बताओ कि जब हम माई जियो ऐप के अंदर जाते हैं तो हमको 4 नंबर बताया जाता है। हाँ तो 4 नंबर में से एक नंबर तो ये 198 है ही। ये तो सभी कंपनियों के लिए आप अलाउ कर दिए हैं। लेकिन वो तो हाँ जो जियो के है या एयरटेल है जिसके भी सिम है वो तो उसी कस्टमर केयर के पास जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो तुमने माई जियो ऐप पे नंबर डाल रखे हो उसके बाद में व्हाट्सएप भी बताते हैं कि ये व्हाट्सएप पे आप जो भी आपकी समस्या है वो समस्या का समाधान के लिए व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। जब हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं हमारी समस्या तो उसका भी नहीं समाधान कर रहे हो तुम लोग। व्हाट्सएप नंबर भी क्यों देते हो इसमें आपके सिस्टम के थ्रू? हम्म जी जी समझ पा रहा हूँ सर, आपकी बात से संतुष्ट हूँ मैं भी। बट हम्म 198 पे अगर कॉल करोगे सर आप, तो आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी सर। तो वहां से तो मिल ही रही थी लेकिन वो भी बंद कर दिए हैं। जब मैं तुम्हारे कस्टमर केयर को फोन लगा रहा वो भी नहीं फोन लग रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरी को ये है। और उसके बाद में जो मैं रिचार्ज करने के बाद में भी मेरा कॉल ट्रांसफर नहीं होता है, नेटवर्क आउट रहता है। ये समस्या है। और मेरा ही नहीं, मैं सोचा कि चलो हो सकता है यार मेरे हैंडसेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जब दूसरे हैंडसेट में भी देख रहा तो उसमें भी नेटवर्क आउट हो रहा है। मतलब आपके नेटवर्क का समस्या, हमारी समस्या नहीं है। हैंडसेट की समस्या नहीं थी वो। समझ गए ना बात को? जी बिल्कुल सर, हम्म बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर। तो ये समस्या को समाधान करो, नहीं तो फिर वही जो दूसरे वाले को पूछ लेना कि उनकी हालत क्या हुई है, वही हालत आपकी होने वाली है। मतलब आधर नेटवर्क की हालत अभी क्या हो गई है जो तुम्हारे माफी सिस्टम चाहूंगा। आने के बाद में। ठीक है, हाँ जी। आधर सिस्टम आने, जो आपका सिस्टम लागू होने के बाद में वो जो सिस्टम चल रहा था पुराना, उनकी अभी कंडीशन क्या चल रही है वो कंडीशन तुम्हारी भी आ जाएगी। माफी चाहूंगा, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, तो आपको जो हमारे एग्जीक्यूटिव से अगर बात करना रहेगा तो 198 पे आपको जो कॉल करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल पाएगी तो सर। आपको ग्राहक को अभी खुश आप जो रखोगे बोल रहे हो, तभी तो होगा ना। जी बिल्कुल, बट आप हाँ? जो बोल रहे हो कि आपका नंबर नहीं लग पा रहा, तो दोबारा से अगर ट्राई करोगे सर, एक बार नहीं हो पाए तो दोबारा से कर लीजिएगा सर, उससे कॉल आपका सर कनेक्ट हो जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव से। अरे भैया, मैंने आधा आधा घंटे तक तुम्हारी कंपनी को कॉल करके छोड़ा हूँ। अभी मैं उसका भी वीडियो, ये जो ऑडियो है ना, अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, फिर तुमको पता चलेगा कि मैंने कितने कितने देर बात किया हूँ, क्या क्या किया हूँ। उसके बाद में भी तुम्हारी कंपनी है ना सुन नहीं रही। वो ऑडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है? कोई इशू नहीं सर, जैसे आपकी हाँ, मर्जी, बट नहीं आपको वो भैया मैं तो ऑडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ठीक है। इसके एक वीडियो जो बना के मैं अपलोड कर ही दिया हूँ। ओके। ठीक है? अब ये जो अभी आपसे और मेरी बात हो रही है, इसका भी मैं हाँ ऑडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मेरे को भी नहीं कोई प्रॉब्लम है ना, मैं भी अपलोड करूंगा ना, क्योंकि आपकी कंपनी जो है हम ग्राहक को इस तरह से परेशान करती है, इसलिए ऑडियो मेरे को अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ताकि परेशानी आप की कोई बात ही नहीं है सर उसमें। आए। परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो 198 पे कॉल करके जो है ना प्रॉपर तरीके से वो कॉल हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी चालू करो ना मेरा कॉल फिर। जी अभी 198 पे कॉल चालू करो, या तो फिर मैं इधर से कॉल करोगे, आप सुन सकते हो कि क्या क्या बता रहा है। मतलब सर, जैसे कि आप आप कॉल करना चाह रहे हो, हाँ, अभी मैं कॉल करके बताता हूँ आपको। तो आप कर सकते हो ना सर, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं एक तो बार नहीं आप, होता अरे तो आप भी सुन सकते हो ना। तो कर लीजिए कंफर्म सर, कोई इशू कंफर्म में नहीं कर देता हूँ ना मैं। है। जी ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, आप सुनो फिर, मैं कॉल भी। ओके ठीक है। ठीक है? क्या बताते आपकी कंपनी? वेल एक दबाएं टू तो जब कंटिन्यू मैं इन जियो इंग्लिश कस्टमर केयर को प्रेस कॉल 2 किया हूँ, तो उसके बाद में जियो कंपनी ने जो मुझे फ़ोन लगाई हमें थी आपके जवाब की वो मेरी प्रतीक्षा आवाज़ है कृपया अपना इनपुट दर्ज करें सुनी तो है, हिंदी के लिए लेकिन एक क्या है दबाएं कि जब टू जियो कंटिन्यू कस्टमर इन केयर का इंग्लिश कंफर्म में कॉल सुनने प्रेस के बाद 2 में वो कस्टमर केयर ने मेरा कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया है।
तो भाइयों यही है जियो कंपनी की हकीकत कहानी, जियो को दुनिया का क्योंकि उसे मालूम था सबसे मजबूत ब्रांड कि हमने जो सिस्टम कर रखे हैं ग्राहकों को परेशान करने के लिए, तो इसके वजह से उसको पता चल गया कि हाँ अब आप आगे कॉल नहीं होने वाला है। तो इसके कारण उसने क्या करा कि मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिर्फ वो सिस्टम बोलता रहा लेकिन मेरा कॉल आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जो भी जियो की सिम चलाने वाले भाई हों वो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। इस वीडियो में आपको हकीकत पता चल जाएगा कि हम कस्टमर को कितने परेशान करते हैं ये जियो वाले ने। तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हो। और आप अगर हो सकता है आपका मोबाइल में भी यही प्रॉब्लम आती हो तो जियो कंपनी हमें इस तरह से बेवकूफ़ बना रही है। तो धन्यवाद दोस्तों।